ये वीडियो उन मुस्लिम लोगों के लिए, उन मुस्लिम भाइयों के लिए जो बहुत बुद्धिशाली है। बुद्धिमान तो वो है ही, हाँ, तभी तो बहुत आगे की सोच रख के अभी जो भारत की स्थिति है वो बनाई है उन्होंने। जो जो छोटे कस्बे हैं, जो जो बड़े शहर है, जो जो बड़े राज्य है, उनके बॉर्डर पे उन्होंने पहले से अपना घेरा बनाया। ठीक है, अपनी जाति का विकास किया, बच्चे पैदा कर करके। ठीक है, तो बुद्धिमान तो आप लोग हो, बहुत आगे की सोचते हो। तो मैं आपके लिए एक मैसेज दे रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आपका वो कुरान है, मैं कुरान के लिए ख़राब कभी नहीं बोलती, मैंने उसकी वो एक प्रति आती है छोटी सी, मेरे किसी मुस्लिम मित्र ने दी थी, तो उसको मैंने पढ़ा था। कुरान में एक ऐसी चीज़ लिखी गई है कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम मज़हब के बिना दूसरे जो धर्म है वो गलत है, उन काफिरों को पकड़ो, मारो, काटो, जो भी है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका खुदा, आपका अल्लाह कभी ऐसा नहीं चाहेगा खून खराबा, किसी को मार डालो, काट डालो? जो मज़हब होता है वो हर किसी को भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, एक साथ रहना सिखाता है ना? तो आपको कभी ऐसी सोच नहीं आई कि ये हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा क्यों है? कभी सोचा? एक्चुअली मेरे विचार से ऐसा है कि जब बाहर के आक्रमणकारी आए थे, औरंगज़ेब और खिलजी विलजी जो भी है बाहर के आए थे, जो आपके नहीं हैं, जो आपके भाई बिल्कुल नहीं है, आप समझ बैठे हो उनको हमारा भाई, हमारा फलाना ढिमका बाबर बाबर, वो आपके नहीं हैं। ठीक है, हाँ, वो हो सकता है कि उन्होंने समय जाते जो हिंदुओं की औरतों को अपने पास रखा था और उनकी पैदाइश से हो, उस वजह से सब मानते हो कि वो हमारे वंशज थे। नहीं थे, वो आपके वंशज नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने नालंदा विद्यापीठ जला दी, जिसमें हमारी बहुत सारी संस्कृति जल गई। ठीक है, उसके बाद वो जो आक्रमणकारी थे मुगल, उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के अपने कैद करके उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को मतलब इस तरीके से करवाया कि हम भ्रमित हो जाए। हिंदू के भी बहुत सारे धर्म ग्रंथों में गड़बड़ करवा दी है इन लोगों ने। वैसे आपको नहीं लगता कि आपके कुरान के साथ छेड़छाड़ हुई है? उस तरीके से करवाया गया हो कि भाई आप सिर्फ अपना वर्चस्व बढ़ाओ, हिंदुओं को मारो, काटो, आपके धर्म ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ हुई हो, ऐसा आपको कभी सोच नहीं आती, कभी विचार नहीं आते? क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं, हमारे भी ग्रुप होते हैं, उसमें भी मुस्लिम लड़के लड़कियां होते हैं, तो जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें ऐसा जब जब वो चर्चा करते हैं तो समझ में आता है क्या जो हमारी गीता, भागवत गीता में लिखा है वही उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है। बैठकर पानी पीना चाहिए, भगवान की बंदगी करनी चाहिए, ईश्वर अल्लाह एक है, वो सब जो चीज़ है, वो अच्छी अच्छी बातें वो कुरान में भी है। तो जो ये बात है कि भाई अन्य धर्म वालों को काटो, मारो, वो आपको नहीं लगता कि किसी और ने अंदर डलवाया हो? थोड़ा मंथन करना जरूरी है अगर आप बुद्धिमान हो तो। मेरे मन में बहुत सारी अपने ही धर्म ग्रंथ को लेकर सवाल आते हैं कभी कभी कि यार ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सोच आती है कि हो सकता है इसको छेड़छाड़ किया गया हो। और ये सब तभी समझ में आता है जो असली बंदगी करने वाला होगा, असली नमाजी होगा, असली योग साधना करने वाला होगा, उसी के मन में ये सोच आती है कि ये मतलब आंखें बंद करके हर किसी पर भरोसा कर लेना। जो भी वो बड़े बड़े वो जो आपके क्या बोलते हैं वो पादरी, अरे यार, जो मस्जिद में होते हैं वो जो बोलते हैं, वो आप आंख बंद करके भरोसा कर लो कि हाँ ऐसा ही है और हमें ऐसा ही करना है। क्यों? आपकी अपनी सोच, अपनी बुद्धि नहीं है क्या कि भाई हमारा अल्लाह इतना क्रूर नहीं हो सकता कि जो हमें प्रेम से रख रहे हैं, हमारे देश में सब भाईचारा है, उसको मिटा दो? उंगली करो जानबूझ के पत्थर मारा करो, अपने आसपास गंदगी फैलाओ। क्यों? तो थोड़ा तो सोचो, थोड़ी तो अपनी बुद्धि यूज़ करो कि यार असली कुरान को ढूंढो, असली कुरान में क्या कहा है वो ढूंढो और उस पर अमल करो। ठीक है, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, अरब अरब, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें शांति से हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। फिर हिंदुस्तान में क्या गड़बड़ हो रही है, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? तो थोड़ा सोचो, अपने असली जो धर्म ग्रंथ है उसको ढूंढो और सच्चाई जानो। ठीक है।